हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उस पे नागपुरी का जो पेपर है उसी पेपर के प्रश्न पर आधारित आज 40 क्वेश्चंस का सेट एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। पहला प्रश्न है, मर्दानी झूमर में गवैया मन का जिनिस कर खाप लेवे ना और दहिना हाथ के सोझे कैर के गीत कर कड़ी के ऊंच सुर ने उठावे ना। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए बायां हाथ से बायां कान कर खाप, ऑप्शन बी दायां हाथ से बायां कान कर खाप, ऑप्शन सी बायां हाथ से दायां कान कर खाप, या फिर ऑप्शन डी दायां हाथ से दायां कान कर खाप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायां हाथ से बायां कान कर खाप। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागपुरिया ने आयो माय के कहल जायला आयो शब्द कौन भाषा से लेवल जाए है के। क्वेश्चन पूछ रहा है, नागपुरिया में माँ को आयो कहते हैं। ठीक है। तो ये आयो वर्ड जो है, आयो शब्द जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी खड़िया, या फिर ऑप्शन डी गोंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़िया। जो आयो शब्द जो है वो खड़िया भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सोहरे गीत ने गवैया या नचवैया मन घरे घरे जाए के गावे ना नाचे ना और का जिनिस के मांगे ना। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए छापर, ऑप्शन बी गाय गरु, ऑप्शन सी चरवाहा, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छापर को मांगते हैं। ठीक है। छापर एक तरह का प्रसाद बनता है सोहराई गीत के समय, घर घर जो एक पकवान बनता है ना उसी को छापर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इसी तरह के प्रश्न का सेट 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का सेट जो है वो एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको 220 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और कंप्लीट जेएसएससी सीजीएल उसका जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि लोकगीत है, लोक साहित्य है, बनकेवरा है, अंगना है, सारे टॉपिक्स का एमसीक्यू का पीडीएफ तैयार किया गया है। जो आपको पीडीएफ जो है वो 300 रुपए में एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कि बनकेवरा, अंगना, लोक साहित्य, लोकगीत जो है जेएसएससी सीजीएल में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों का समूह एमसीक्यू के फॉर्म में उसका एक पीडीएफ तैयार किया गया है जो कि 300 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। और 1500 के क्वेश्चंस का सेट है उसको 220 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर दोनों कंबाइंड आपको लेना है तो आपको 500 रुपए में एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जिन किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लहठी माने का होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहना को लहठी कहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटके डोभा बेंग भद भदाए देवल मुहावरा कर माने आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी तरिंगन, ऑप्शन सी मुरही, या फिर ऑप्शन डी दातून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुरही। अगला प्रश्न है, कंचन कौन साहित्यकार का नाम है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुन्नी राम दुबे को कंचन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1969 ने मोनिका जॉर्डन नागपुरी भाषा कर शोध कर रहे हैं, वो कौन देश से रहे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोनिका जॉर्डन नाम की जो साहित्यकार हैं, ठीक है, वो नागपुरी भाषा में शोध किए थे। कब किए थे? तो 1969 में किए थे। मोनिका जॉर्डन किस देश की रहने वाली हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगला प्रश्न है, नागपुरी कविता झारखंड दर्पण के रचनाकार के हक हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव सिंह जो हैं वो झारखंड दर्पण के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा कर विकास करे वाला संस्थान हितैषी कार्यालय कौन जिला ने रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाईबासा में रहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति एक प्रकार का व्यवहारिक एवं नैतिक कथन है के मुहावरा का है के। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि लोकोक्ति जो है ना वो एक प्रकार का व्यवहारिक और नैतिक कथन है, तो मुहावरा क्या है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, कार्य व्यापार, लाक्षणिक, ऑप्शन सी संगीत, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, रेवरेंड ई एच विटली
1896 ने नागपुरी कर पहला व्याकरण के लिख रहे हैं, तो ओकर का नाम रहे। क्वेश्चन ये है कि रेवरेंड E.H. वेटली जो है ना नागपुरी का पहला व्याकरण लिखे थे, तो उस व्याकरण को जो लिखे थे उसका नाम क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ऑप्शन बी नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ऑप्शन सी नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ रांची छोटा नागपुर, या फिर ऑप्शन डी नोट्स ऑन दी नागपुरी डायलेक्ट ऑफ रांची छोटा नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? नागपुरी डायलेक्ट ऑफ, यहां पर क्या लिखा हुआ है? गंवारी डायलेक्ट ऑफ। तो गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर लिखे थे। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। अगला है ई कटहर दर पक्का आहे, प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण कर प्रयोग हुए है? तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और दरपक्का का मतलब क्या होता है? जो अध पका हुआ है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? दरपक्का। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है के? ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गरु, ऑप्शन बी सड़क, ऑप्शन सी गुरु, या फिर ऑप्शन डी पिंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरु। गरु जो है ना वो उभय लिंग का उदाहरण है। ठीक है, आगे है, भला समुंदर के देख के का लखे कहे पारब कि एकर में का है? कैसन कैसन मोती और रतन आपन तह में लुकाले है, देवल पंक्ति कौन लेख से लेवल जाए है के? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्लदा एक नजर से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। ऐ का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे ऐ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुहावरे कर प्रयोग काले होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपरे देवल शोभे। मुहावरे का प्रयोग हास्य व्यंग के लिए भी होता है, चमत्कार लाने के लिए भी होता है, लघुता के लिए भी होता है, और विचारों को स्पष्टता और सरल अभिव्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, लघुता का मतलब क्या होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में बोल देना, उसी को लघुता कहेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपरे देवल शोभे। अगला प्रश्न है, नागपुरी पत्रिका जय झारखंड कर संपादक है क्या? तो कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीपी केसरी हैं। ठीक है, अगला बीपी केसरी का फुल फॉर्म क्या है? विशेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन में बीपी केसरी की जगह पे विशेश्वर प्रसाद केसरी लिखल होगा, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गछ ले पतई गिरलक वाक्य में कैठो संज्ञा आहें? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो ठो है। ठीक है, चलिए आगे है। अच्छा, इसमें कौन कौन दो ठो है? तो एक हो जाएगा गछ, गछ का मतलब होता है पेड़, और एक होता है पतई, पतई का मतलब होते हैं पत्ते। ठीक है, गिरलक, गिरलक तो एक तरह का क्रिया हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक साहित्य कर आधार मानल जाएला? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म का आधार है। ठीक है, लोक साहित्य से ही आपके धर्म, आपकी संस्कृति का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेठे देवल में से कौन आदिवासी महिला कर वीरता कर गीत मिलेला? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंदगी दी, ऑप्शन बी सहोदर दी, ऑप्शन सी बरती माए, या फिर ऑप्शन डी मंगरी भक्ताइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंदगी दी का। सिंदगी दी का वीरता का वीर रस का गीत जो गाया जाता है ना, उसमें सिंदगी दी का भी जिक्र होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकल मड़ुआ बने देवल मुहावरा कर माने आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम समय ने ज्ञानी बने। अगला प्रश्न है, नीम तीता कहनी कर अनुसार का जिनिस बैठ गेलक कोना कुचीने? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंगना, ऑप्शन बी गाय गरु, ऑप्शन सी बकरी, या फिर ऑप्शन डी नीम दान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बकरी। बकरी किसको कहते हैं? जो बड़ा ऊंचा किसान, जो बड़े लोग का जो घर होता है ना, उसी को बकरी कहते हैं। ठीक है, बकरी। अगला प्रश्न है, ओदे ओदे रे कोयल बने बोलेला दुनिया कर तन मन मुहेला? तो ऊपरे देवल पंक्ति कर कवि के हकें? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद नायक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बन हिरनी कर बेटा कहनी में राजा नौकर चाकर मन के का हुकुम देवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक ठो नवा कुआं कोड़ेकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जे आदमी राकस के मारी से के हम अपन बेटी ब्याह देव और अपन आधा राइजो दे देव। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई के बताएला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़िया बताती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में कौन बोहरिया कर कमाल से घर में सुख
शांति और अन्न धन भरपूर हो जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटकी बोहरिया से। अगला प्रश्न है, तिरिया चरित्र कहनी में सवाइन के का से मारल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बढ़नी से, ऑप्शन बी चिमटा से, ऑप्शन सी ठेंगा से, ऑप्शन डी खरपा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिमटा से मारल जाता है। अगला प्रश्न है, गोटेक जनाना कर का फेंकल बाद सुखल दान में पानी निकललक और पोखर बन गेलक। तो आपके ऑप्शंस हैं बेलपतई, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी अरवा चाउर या फिर ऑप्शन डी हरदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल। ठीक है, तो गोटेक जनाना कर फेंकल बाद सूखल दान मतलब कि सूखा हुआ जमीन, ठीक है, उसी को सूखल दान कहेंगे, से पानी निकललक और पोखर, पोखर का मतलब होता है तालाब, पौंड, पोखर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हेटे देवल में कौन गीत ने उत्तरी और दक्षिणी के बाजा मन में कोनो अंतर नहीं रहेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्दानी झूमर। अगला प्रश्न है, कलात्मक मुद्रा कर चलते कौन समारोह मन में लहसुआ गीत या नृत्य कर प्रस्तुति से वाहवाही लुटल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ब्याह समारोह, ऑप्शन बी स्वागत समारोह, ऑप्शन सी जनेऊ समारोह या फिर ऑप्शन डी छठी समारोह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वागत समारोह। स्वागत समारोह में लहसुआ को परफॉर्म किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बन हिरनी कर बेटा कहनी में हिरनी अपन बेटा कर घुरे नी पाए के कौन दिशा में पता लगाए जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न है, लहसुआ नृत्य गीत में नचवैया, बजवैया, गवैया मन अपन हाथ ने का जिनिस के धैर्य के नाचे ना या गावे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेकोटा, ऑप्शन बी टेटेंगा, ऑप्शन सी फेचका या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरे देवल शोभे। अगला प्रश्न है, सात भाई एक बहन नामक कहानी में भाई मन पहाड़ मन के दिखाए के ओकर ससुराए कर का जिनिस के बताए ना। तो सात भाई एक बहन जो कहानी थी ना, उसमें भाई लोग अपनी बहन को पहाड़ के तरफ कुछ दिखलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ससुराल का है। तो वो क्या चीज था। तो ऑप्शन ए हाथी मन, ऑप्शन बी काड़ा मन, ऑप्शन सी भालू मन या फिर ऑप्शन डी गरु मन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काड़ा मन। काड़ा का मतलब होता है जो भैंस होता है, बफेलो होता है ना, उसी को काड़ा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीना गाना गावी देवल वाक्य कौन काल में आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपन कौन पुस्तक ने क्रिया विशेषण कर भेद बताए है कैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय में पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने क्रिया विशेषण का भेद बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंगने कर कौन प्रकार ने लुझकते और थोड़े ऊंचाई कर नाचल और गीत गावल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंगने लुझरी। लुझरी में क्या होता है, झुकते हैं फिर उठते हैं, झुकते हैं फिर उठते हैं। ठीक है, और वही लहसुआ में क्या होता है कि झुक के नाचते हैं, हाथ हिला हिला के, और डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा को परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नगपुरिया समाज में एगो मान्यता कर अनुसार जे मौसम कर अनुरूप गीत कर राग रागनी कर व्यवहार नहीं करे ओके का होवेला। तो ओके ऑप्शन आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेटबत्था, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी खसू रोग या फिर ऑप्शन डी गांव से निकाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खसू रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऋतु कर प्रतिकूल गावे जखनो जरूरत होवेला से खन केकर से माफी मांग लेवल जाएला। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दोनों, यानी कि सुनवैया लोग से और देवी मां सरस्वती से लोग माफी मांग लेते हैं। कब माफी मांगते हैं, जब मौसम के अनुकूल गाना या नाचना पड़ता है ना, मतलब कि जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग गाना नहीं गा रहे हैं। जैसे गर्मी के समय गर्मी गाना गाते हैं, बारिश के समय भदवाही गाते हैं। तो मान लीजिए कि भदवाही के समय जब बारिश का मौसम है, उस समय हम लोग भदवाही ना गा के कोई दूसरा चीज गा रहे हैं ना, तो उस समय सुनवैया लोग से और देवी मां सरस्वती से माफी मांग ली जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, झूमर कर दल आपस ने हेठे देवल में से कौन प्रकार से जुड़ाए ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। हाथ से हाथ को जुड़ाते हैं, हाथ से कंधा को जुड़ाते हैं, हाथ से डंडा को धराते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकगीत कर बारे में डॉक्टर श्याम परमार का कहना। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकगीतों को इनकी नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि जेएससी सीजीएल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसी के पैटर्न पे आधारित हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको व्याकरण भी दिया है, अंगना का जो लोक कथा से क्वेश्चन है उससे भी दिया है, लोकगीत से, लोक साहित्य से, व्याकरण से, हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं उस तरह के क्वेश्चंस का सेट आपको दिया है। ठीक है,
1500 क्वेश्चन का सेट जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसमें यहां पर आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसकी जगह पे आपको इस तरह से आंसर की दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जिस तरह से एग्जामिनेशन में आप लोग हार्ड कॉपी का यूज करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके बाद फिर ओएमआर शीट मिलता है, उसी तरह से आप लोग एक पेपर ले लीजिएगा और ये क्वेश्चंस का सेट रख लीजिएगा और क्वेश्चन के सेट में देखिए कि आपको कितना सही आता है, ठीक है। कितनी गलती होती है, कितनी सही होती है, उसको आप लोग अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसी तरह का स्कीमा को लेके दिमाग में रखते हुए मैंने 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाया है और उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यह है वीडियो का अंत। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।